नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की लेसन 3 की पोएम द शेड। और आप सभी को पता है शेड का अर्थ होता है कि जिसमें घोड़े वगैरह रहते हैं, जो भी मतलब 4 खंबे डालकर जो भी एक टाप वगैरह बना दी जाती है उसको हम शेड कहते हैं। तो जैसे आप पहले हम देख लेते हैं, डू यू नाउ, क्या आप जानते हो व्हाट ए शेड इज? शेड क्या होता है? एक काऊ शेड, एक गाय का तबेला। अ टूल शेड, एक टूल का शेड हो सकता है। एक वुड शेड, एक लकड़ी का शेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखें तो इट इज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, यानी हमारा जो मुख्य घर होता है उससे थोड़ा सा यह दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें हम स्टोर करते हैं या कीप रखते हैं थिंग्स, वस्तुएं, एनिमल्स, जानवर। टूल्स यानी हमारे औजार, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, एटसेट्रा, अन्य और भी कुछ भी जो कबाड़ की वगैरह होती है, हम उसे उनमें रखने का कार्य करते हैं। आस्क योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से बात करिए। इफ़ सी या ही हैज़ एवर सीन ए शेड, या उन्होंने कभी भी कोई शेड देखी हो तो आप उसको देख सकते हो। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और इसके बारे में क्लास के अंतर्गत है डिस्क्राइब करते हो। देखो गाँव में आपने देखा ही अधिकांश जगह, और शहरों में भी जो गाय भैंस वगैरह घोड़े होते हैं तो तबेले वगैरह होते हैं, तो उन्हें हम शेड कहते हैं। तो अब देखो हमारी पोएम आ रही है। नाउ रीड द पोएम। तो देखो, देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। बॉटम का अर्थ होता है नीचे, शेड है, शेड यानी एक टाप या आप तबेला कह सकते हैं। तो मेरे गार्डन के नीचे एक शेड बना हुआ है विथ ए स्पाइडर्स वेब, जिसके अंदर स्पाइडर्स है मकड़ी के वेब, मकड़ी के जाले लगे हुए, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, उस डोर के दरवाजे के आगे बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। हिंग्स का अर्थ होता है जो गेट होता है, जिसके अंदर गेट के अंदर जो होता है ना लोहे का फ्रेम वगैरह, वो रस्टी यानी जंग लगा हुआ है, बहुत ही जंग लगा हुआ है। एंड क्रिक इन द वर्ल्ड, क्रिक यानी विंड, और विंड यानी हवा, हवा के अंदर से क्रिक, जैसे हवा आती है तो उसमें से चर 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 की आवाज़ें आती रहती है। आपको पता है जब गेट पुराने हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं, तो उनमें से एक अलग तरह की आवाज़ आती है। और आपको पता है शेड तो ऐसे ही होता है, तो शेड के अंदर के गेट वगैरह ऐसे ही होते हैं। वेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, जब मैं अपने बेड में होता हूँ तो आई लाई यानी मैं सुनता हूँ, और लिसन सुनता हूँ और देखता हूँ मैं उसे। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा, एक दिन उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा मैं। तो देखो आगे क्या आ रहा है, तो देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो, ठीक है ना, डस्टी, ये एक लड़की है, वैसे मैं दरवाज़ा खोलूंगी कह रही है। देयर इज ए डस्टी, डस्टी यानी मिट्टी से भरी, ओल्ड विंडो अराउंड द साइड, उसके खिड़कियों के चारों तरफ एक डस्टी सी विंडो बनी हुई है, खिड़कियां बनी हुई हैं। विथ 3 क्रैक, जिसमें 3 क्रैक है। पेन्स ऑफ ग्लास, कांच के जो पेन्स है, कांच के शीशे, उसमें 3 क्रैक लगे हुए। आई ऑफन थिंक, मैं ये सोचता हूँ, देयर समवन स्टेयरिंग मी, कभी कभी मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि कोई मुझे अंदर से घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे अंदर से घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, पीप यानी झांकना होता है, तो मैं एक दिन जरूर उस खिड़की से उस शेड के अंदर झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड, मेरा भाई मुझे कहता है कि देयर इज ए गोस्ट, एक वहाँ पे भूत है, इन द शेड, शेड यानी उससे वही तबेला टाप कह सकते हैं, उस शेड के अंदर एक गोस्ट है, भूत है। हु हाइड्स, जो छुपा हुआ है, अंडर द रोटन, रोटन का अर्थ होता है सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स, फ्लोर यानी जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं ना, उन बोर्ड्स के नीचे, वो सड़े हुए बोर्ड्स के नीचे वो छुपा हुआ है। एंड आई इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यदि मैं अगर उसके अंदर अपना कदम रखूंगा या अंदर जाऊंगा, ही विल जंप आउट, तो वो क्या करेगा, एकदम से बाहर निकल जाएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप यानी काट देगा मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा, ऐसा मुझे मेरा भाई डराता है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन एक दिन तो मैं जरूर उससे शेड के अंदर झांकूंगा। आई नाउ, मैं जानता हूँ दैट देयर इजंट रियली गोस्ट, क्योंकि वास्तव में वहाँ पे कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई मुझे झूठ कहता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, वो अपने लिए, मतलब अपने कोई भी गलत कार्य, जो भी खेलना कूदना, उसके कार्य के लिए वो क्या करता है कि उस शेड को रख रखा है और मुझे झूठ बताता है ताकि मैं उसके अंदर ना जाऊँ। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग, कोई मुझे वहाँ पे नहीं घूर रहा है।
और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज, कोई वहाँ पे कोई अलग अलग सी आवाज़ें नहीं बना रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेब, जब भी वो स्पाइडर वहाँ से उस मकड़ी के जाले से चला जाता है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, और ये कब चला जाता है ये मुझे पता नहीं, और जब भी वो चला जाएगा आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, तो एक ना एक दिन तो मैं उस शेड के अंदर जाऊंगी, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अब नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी उस लड़की को डर लग रहा है। तो देखो पोइम है, पोइम का नाम फ्रैंकफ्लाइन है, और ये पोइम हमने आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। आप सभी इस पोइम को अच्छे तरीके से पढ़ें, और इसी के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।